नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार अपने YouTube चैनल सक्सेस ज़्यादा 100% पर स्वागत करता हूं। जो मैं एसएससी जीडी की 63 शिफ्ट की सीरीज़ जो मैं चलाया था, आज उसी में 16/11/2021 के मैं हिंदी के, ठीक है, किसके आज हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूं। 25 क्वेश्चन। जो भी लोग मेरे YouTube से नए जुड़े हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाए तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्याम को रोगी पर खालिस्तान आ गई तो क्या आ गई? दया आ गई। ठीक है, श्याम को रोगी पर क्या आ गई? दया आ गई। अगला क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रार्थना या निवेदन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो प्रार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रार्थी कहा जाता है। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जैसे हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन के नीचे प्रार्थी, इसके बाद लिखते हैं उस व्यक्ति का नाम, तो वही चीज़ है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं, इस वजह से नीचे प्रार्थी शब्द होता है। ठीक है। तीसरा, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया गया चौथा क्वेश्चन, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। गलत बताना है। मैंने सारा माल उसे बेच दिया है। ठीक है, ये होना चाहिए, उसके हाथ में बेच दिया, ये चीज़ गलत है। मैंने सारा माल उसे बेच दिया है। क्या कर दिया? उसे बेच दिया है। तो क्या सा गलत है आपका? उसके हाथ में, ये चीज़ गलत है। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया गया है आपका, यह जो रेखांकित शब्द हैं, ठीक है, जो रेखांकित शब्द दिया गया है, इसको हटाया जाए और दूसरे किसी सेंटेंस को जो सही हो उसको रखा जाए, तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए? पूरा करेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस करें, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। क्या हुए? हम कश्मीर मेल में सवार हुए। इसमें देखो दूसरा ऑप्शन सही कर रहा है, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल के में सवार हुए। तो यहाँ पर से शब्द नहीं होना चाहिए, आपका कामा लगना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर त्रुटि है। आगे देखते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द आपको बताना है। युक्ति का क्या होता है? समानार्थी शब्द उपाय होता है। कहते हैं युक्ति एक योजना से भी कह सकते हैं। युक्ति का समानार्थी शब्द जैसे योजना हो गया, उपाय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका। कोयल का देखो पूछ रहा है, तो कोयल का कोकिला होता है समानार्थी शब्द। ये तो सभी को पता है, कोयल का कोकिला होता है। कोकिला स्वर किसे बोलते हैं? तो सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो बोध की जगह क्या होना चाहिए? अच्छा ज्ञान है। उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। क्या होना चाहिए? अच्छा ज्ञान है। ठीक है। रोगी ने चिकित्सक से खालिस्तान लिया तो क्या लिया? रोगी जो होता है चिकित्सक से हमेशा परामर्श ही लेता है। क्या लेता है? हमेशा परामर्श या सलाह, उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला यानी कि ऊर्ध्वगामी। ठीक है, नीचे की ओर आने वाला अधोगामी होता है। विपरीत जाने वाला प्रतिगामी होता है। आगामी का तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ऊपर की ओर जाने वाले क्या होता है? आपका ऊर्ध्वगामी होता है। अगला देखो, सही वर्तनीय वनस्पति क्या होता है? वनस्पति होता है, पत्ती होता है। ठीक है, पत्ती, वनस्पति। तो चौथा क्वेश्चन आपका सही है, चौथा वाला। सही वर्तनी का चयन करो। प्रहलाद होता है। क्या? प्रहलाद होता है। ठीक है। दूसरा, वह वृक्ष की खालिस्तान डाली काट रहा था। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। कैसी काटेगा? सूखी डाली काटेगा। ठीक है। आग में कूदना क्या होता है? जान जोखिम में डालना। आग में कूदना, भाई आग जल रही है उसमें आप लोग कूदेंगे तो क्या होगा? जान को जोखिम में डालने के बराबर होता है। ठीक है। फिर कह रहा है कलेजा ठंडा होना, मन में शांति मिलना। कहते हैं नहीं, कलेजा में ठंडक पहुंची है, तो यानी कि मन को क्या हुआ? अब शांति मिली है। मन को क्या है? अब शांति मिली है। ठीक है। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो चंद्रमा के समान मुख वाले को चंद्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमुख कहते हैं। दशमुख किसे कहते हैं? जिसके 10 मुख हों उसे दशमुख कहते हैं। गदाधर क्या कहते हैं? जो गदा को धारण करता हो
उसे कहते हैं गदाधर। लौह पुरुष, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चंद्रमुख का मतलब जो चंद्रमा के समान जिसका मुख हो उसे कहते हैं चंद्रमुख। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ या साफ। इसका विलोम शब्द कह रहे थे, क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मल का मलिन होता है, ठीक है। गंदा, मैला, विमल, लेकिन सबसे जो सुटेबल होता है तो निर्मल का मलिन होता है, ठीक है। आइए, जैसे साफ स्वच्छ का गंदा हो जाता है, इस प्रकार से होता है। तो निर्मल शब्द के लिए मलिन शब्द सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है सभी शब्दों में से, इस वजह से मलिन शब्द को उसके बराबर किया गया है। 18वें पे क्या है आपका? कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है या नहीं है, तो आगे वाला करो। कह रहा है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के, तो कई रेलवे थोड़ी ना है, रेलवे तो विभाग कोई एक ही है, ठीक है। तो रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस प्रकार का सेंटेंस होना चाहिए। तो ये कई रेलवे के, तो ये चीज़ गलत है। क्या होना चाहिए? रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। आगे देखते हैं 19 नंबर। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। इसमें कौन सा? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। सेंटेंस पढ़ने में गलत लग रहा था। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया, गलत है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। फिर कह रहा है शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। अब ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है, गायकी थोड़ा ना होता है, ठीक है। इसी भाग पर त्रुटि है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका हैं। क्या होना चाहिए? गायिका हैं। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर शकीला भोपाली जो लिखा है यहाँ पर किसी पुरुष का होता तो गायक हैं ना, तो यहाँ पर महिलाएं। शकीला शब्द से समझ में आ रहा है कि शकीला क्या है? आपकी एक फीमेल पर्सन है, इसलिए गायिका होता है, गायकी नहीं होता है। तो किस भाग में त्रुटि है? तीसरे भाग में त्रुटि है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी कर दें। मैं 10 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भारतवर्ष खालिस्तान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही खालिस्तान अपने को खालिस्तान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का खालिस्तान है जो अपने पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही खालिस्तान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। निम्नलिखित उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर देना है, ठीक है। तो पहले में क्या करें? गद्यांश के रिक्त एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? भारतवर्ष एक है। क्या है? भारतवर्ष एक है। अब देखो गलत वाले रख लेते हैं। भारतवर्ष प्रत्येक है, तो भारतवर्ष प्रत्येक है क्या? भारतवर्ष अनेक है, तो क्या अनेक है क्या? गलत है। भारतवर्ष भिन्न है, ऐसा है क्या? भारतवर्ष एक है। क्या है? एक है और आपका अद्वितीय है, ठीक है। भारतवर्ष एक है, ठीक है। या अनेक शब्द नहीं होगा, अनेक थोड़ी ना, भारत केवल एक ही तो है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसलिए ये हो गया आपका। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में टू में क्या भरना है, ठीक है। तो देखो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को, भाई एक ही तो आत्मा होती है। निष्ठा, प्रतिष्ठा, परमात्मा, परमात्मा से अच्छा शब्द आत्मा होता है, ठीक है। तो आत्मा को, आत्मा क्योंकि एक होती है इसी वजह से भारत की एक ही आत्मा अपने को। अब आगे देखो क्या भरना है उसमें, ठीक है। अपने को तीसरे वाले में क्या करना है? अर्पित करती है, अभिव्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, संशोधित करती है। संशोधित होगा नहीं, प्रदर्शित, कोई प्रदर्शित करने वाली चीज़ तो है नहीं। आत्मा क्या प्रदर्शित की जाती है? आप लोग प्रदर्शित करेंगे क्या आत्मा को? तो क्या की जाती है? अभिव्यक्त की जाती है, ठीक है। अभिव्यक्त की जाती है, ठीक है। अर्पित, समर्पित, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। आगे देखिए 24 में दिया गया है गद्यांश के रिक्त स्थान चौथे में क्या भरना है? जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का रस है, बिंब है,
चित्र है, दर्पण है। दर्पण हो नहीं सकता भाई, ठीक है। सूर्य का दर्पण है, गलत है। सूर्य का चित्र है, चित्र तो है ही नहीं है। बिंब है तो बिंब हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को किसी के इसमें परछाई से लिया गया है, ठीक है। रस है, सूर्य का रस है तो सूर्य का रस थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सूर्य का क्या है, बिंब है, ठीक है। आवाज़ का लास्ट है आपका गद्यांश के 5वें में क्या भरना है, ठीक है। जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, भाव होगा, ठीक है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अधिक से अधिक मोटिवेट हूँ। और मैं कल नेक्स्ट डे आप लोगों को जीके की सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। जय हिंद।